खुतबा होगा। फिर हमने कहा भाई खुतबा हो नहीं है, हम यहाँ आए हुए हैं मुल्क शाम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की, दावत की और राह खुदा की नक़्ल व हरकत चलत फिरत की बरकत से हमने बार बार हदीसों में पढ़ा था कि हदीस के अंदर आया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामी जुब्बा पहना। मैंने बड़े शेख से कहा भाई हमें शामी जुब्बा पहनना है, शामी जुब्बा खरीदना है ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी जिंदा हो जाए। हम तो जुब्बा उसको कहते हैं जो लोग हम यहाँ पहनते हैं, अरब के लोग हम उसको जुब्बा कहते हैं, हालांकि उसको वहाँ कमीज कहते हैं। तो मैंने कहा ये जुब्बा है? कहा नहीं ये जुब्बा नहीं, इसको तो हम कमीज कहते हैं, जुब्बा तो और किस्म का होता है। हमने कहा वो कौन से किस्म का होता है बताओ। फिर उन्होंने हमें बताया ऐसा होता है। फिर हम बाजार में गए और फिर वहाँ से ये जुब्बा आज भी हमने पहना हुआ है, हम लेकर आए वहाँ से और हमने कहा शेख को, मैंने कहा शेख हम मुल्क शाम में तबलीग की दावत की बरकत से आ गए, रसूलुल्लाह ने शामी जुब्बा पहना। हमने रिवायतों में बरसों पहले पढ़ा था, हमने कहा सुन्नत को जिंदा कर लें। आज ही मैं ये खरीद कर लेकर आया हूँ आपके मुल्क शाम से, आप इसको पहन लो एक मरतबा ताकि बरकत आपकी भी मुल्क शाम की तो है ही, ये शामी शेख भी हमारे पहन लें, फिर हम इसको पहन लेंगे। शेख बहुत खुश हुए, कहा तो आपकी बरकत के लिए पहन रहा हूँ। मैंने कहा नहीं मैं आपकी बरकत लेने के लिए पहन रहा हूँ। तो शेख ने हमारे पहना इसको और फिर हमें पहनाया। फिर हमने वहाँ जुमे में ये सारी बातें की जो यहाँ उनके सामने की थी मस्जिद में। उनकी मकसद अर्ज करने का ये है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सारे आलम की हिदायत के लिए है। जब एक चींटी और जब एक हुदहुद जानवर मखलूक की फिक्र कर रहा है कि ये सूरज की पूजा क्यों कर रहे हैं, चींटी ठहरी कि हमारी कौम हलाक ना हो जाए, दुनिया की हलाकत को एक दर्द गम उसके अंदर है, अल्लाह को इतना पसंद आया तो कुरान में 19वें पारे में जहां नबियों का जिक्र था, रसूलों का जिक्र था, पैगंबरों का जिक्र था, अल्लाह ने उस चींटी का, उस हुदहुद का जिक्र कर दिया। तो जानवर ने कौम की फिक्र की तो अल्लाह को इतनी पसंद आई, कुरान बनाकर उसको नाजिल कर दिया। तो जो कौम उम्मत मोहम्मदिया हम और तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर ईमान लाने वाले, जब हम दावत देंगे, तबलीग करेंगे, अपनी कौम की हिदायत की फिक्र करेंगे कि ये बच्चा, ये बच्ची, ये मर्द औरत क्यों सुन्नत से दूर है, शरीयत से दूर है, जहन्नम के दोज़ख की राह में ये कहां जा रहा है, मुझे इसकी फिक्र करनी है। तो बचपन से ही हमें स्कूल में पढ़ते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हमारे अंदर एक दर्द होना चाहिए, गम होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम इबादत को नहीं भूलेंगे, हम दावत को नहीं भूलेंगे। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है जहाजों में, गुब्बारों में उड़ो, बस एक बात रहे याद, इबादत को और दावत को न भूलो। अगर आप इबादत को भूल गए, दावत को भूल गए, फिर आपका डॉक्टर बनना, फिर आपका इंजीनियर बनना, फिर आपका वकील बनना, जज बनना, प्रोफेसर बनना, फिर आपका दुनियावी डिग्री ओहदे हासिल करना, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से, उसके गुस्से से तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर तुमने नमाज पढ़ी, तुमने रोजे रखे, तुमने हज किया, तुमने ज़कात दी, तुमने अपना चेहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक बना लिया, फिर स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, बड़ी बड़ी डिग्री और ओहदों से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इसलिए तबलीग में ये नहीं कहा जा रहा कि तुम तालीम छोड़ दो और तबलीग में निकल जाओ। अगर ये कहा जाता तो फिर आपका जोड़ पीर में होता, आपका जोड़ मंगल में, बुध में होता, ताकि आपकी पढ़ाई छुड़वाकर यहाँ आपको जमा करते। लेकिन आपको किस दिन जमा किया? इतवार के दिन जमा किया, ताकि आपको पता चल जाए तबलीग में, दावत में आपकी पढ़ाई का दिन नहीं चाहिए, आपकी छुट्टी का दिन चाहिए, आपकी राहत का, आपके आराम का दिन चाहिए, ताकि आप अल्लाह की लाशक लारत किताब कुरान मुक़द्दस को समझो। तो आज 28 तारीख है चांद की, 28वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ आपके गांव में पहुँचते पहुँचते पूरा हो गया। तो 28वें पारे में सूरह तगाबुन आई जो हमने पढ़ी, तो उसमें अल्लाह ने फरमाया यौम यजमउकुम लियौमिल जम' ज़ालिका यौमुत तगाबुन, यौम यजमउकुम, अल्लाह तुम सबको जमा करेगा। जैसे आज आप यहाँ मस्जिद में जमा हैं, तो ये जमा करना और आपका हमारा ये जमा होना, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। अल्लाह ने सबको जमा किया आलम अरवाह में और सबको हिदायत दी कि तुम दुनिया में जाकर मखलूक की इबादत में मत लगना, खालिक की इबादत करना। एक इज्तिमा हुआ, वो इज्तिमा हुआ था अरफात में, मक्का में, और एक इज्तिमा होगा मुल्क शाम में, मुल्क शाम में।
اردن میں، لبنان میں، فلسطین میں، وہاں ساری دنیا کی مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کی سب جمع ہوگی۔ اللہ فرما رہے یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ اللہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے والے دن کے لیے۔ ذالک یوم التغابن، وہی دن ہار کا اور جیت کا ہوگا، وہی دن پاس کا اور فیل کا ہوگا۔ اصل پاس ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم اسکول میں پاس ہو جائیں، کالج میں پاس ہو جائیں، یونیورسٹیوں میں پاس ہو جائیں۔ اصل فیل ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم اسکولوں میں، کالجوں میں فیل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں۔ یہ فیل ہونا اور یہ پاس ہونا دھوکہ ہے، خواب ہے۔ الناس نیام، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مر جائیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، تب پتہ چلے گا زندگی وہ نہیں ہے جو ہم تیتروں میں گزار کر آئے، زندگی وہ نہیں ہے جو ہم دھانوے میں گزار کر آئے، زندگی وہ نہیں ہے جو ہم دنیا میں گزار کر آئے۔ زندگی یہ ہے جو مرنے کے بعد ابدالآباد کی ہمیشہ ہمیشہ کی شروع ہو رہی ہے۔ وہاں اصل فیل ہونے کا اور وہاں اصل پاس ہونے کا، وہاں اصل جیتنے کا اور ہارنے کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک یوم التغابن۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے تفسیر میں اس کا ترجمہ یہی کیا، ذالک یوم التغابن، کہ یہ دن ہار اور جیت کا ہوگا، میدان حشر کا، میدان قیامت کا۔ ایک اجتماع وہ ہوا تھا عالم ارواح کا عرفات میں، اور ایک اجتماع ہوگا عالم حشر میں، ملک شام میں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اللہ فرماتے وہی ہار اور جیت کا دن ہوگا، وہی کامیابی اور ناکامی کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، کلمے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، حج اور زکات ادا کرنے والوں کو، سنت اور شریعت پر چلنے والوں کو کامیاب اور کامران کر دیں گے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ، جو بھی اللہ پر یقین کرے گا، وہ عمل صالحہ، اور نیک عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، سنت کے، شریعت کے، عبادت کے، دعوت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ اس کو ایسی نہروں میں اور ایسی جنتوں میں اور ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تیترو نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ دھانوا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ گنگو نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ یہ ذلیل حقیر پانی ختم ہو جانے والی دنیا نہیں ہے۔ اصل ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ آخرت ہے، جہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ رہنا آخرت میں ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیتروں میں ہمیشہ مت رہو، دھانوے میں ہمیشہ مت رہو، پاپڑی میں ہمیشہ مت رہو، گنگوں میں ہمیشہ مت رہو۔ اس کو چھوڑ کر کبھی 4 مہینے کے لیے چلے جاؤ، کبھی چلے کے لیے چلے جاؤ، کبھی 3 دن کے لیے چلے جاؤ، کبھی 10 دن کے لیے چلے جاؤ، کبھی 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے چلے جاؤ، جتنا تقاضا ہو جب بھی چلے جاؤ۔ جیسا ابھی تقاضا تھا جوڑ کا کہ بھائی 10 سے لے کر 12 تک، 12 سے لے کر 1 تک تم جمع ہو جاؤ، تو آپ تیتروں سے یہاں آ گئے اور آپ دھانوے کی مسجدوں سے یہاں جمع ہو گئے، آپ کولا شہری سے آ گئے، پاپڑی سے آ گئے، نہ جانے کہاں کہاں سے گنگوں سے یہاں آ کے جمع ہو گئے، تھوڑے دیر کے لیے بلایا تو آپ آ گئے۔ اب زیادہ دیر کے لیے کہا جائے گا 4 مہینے میں چلے جاؤ، اب زیادہ دیر کے لیے کہا جائے گا چلے میں چلے جاؤ، اب زیادہ وقت کے لیے کہا جائے گا 10 دن کے لیے 3 دن کے لیے چلے جاؤ۔ تو ہمیشہ رہنے کی جگہ دھانوا تیترو گنگو نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے، آخرت ہے۔ یہاں ہمیشہ مت رہو، یہاں سے چھوڑ چھوڑ کر بار بار نکلتے رہو، تاکہ وہ ہمیشہ کا دن اور وہ ہمیشہ کی آخرت، ہمیشہ کی کامیابی تمہیں مل جائے۔ اللہ فرماتے ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہ ہے، بڑی کامیابی ڈاکٹر بننا نہیں ہے، انجینئر بننا نہیں ہے، وکیل بننا نہیں ہے، جج بننا نہیں ہے، پروفیسر بننا نہیں ہے، لیکچرار بننا نہیں ہے، دنیا والا بننا نہیں ہے، بڑی کامیابی آخرت والا بننا ہے، جنت والا بننا ہے۔ اس کے لیے جماعت ہے، اس کے لیے تبلیغ ہے، اس کے لیے بیان ہے، اس کے لیے کہنا اور سننا ہے، اس کے لیے ساری نقل و حرکت چلت پھرت ہے۔ اللہ فرما رہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر یقین کرے گا اللہ اس کے دل کو
समझा देगा, उसके दिल की खिड़कियां खोल देगा, उसके समझ में आ जाएगा नमाज में कामयाबी है, रोजे में कामयाबी है, हज में, ज़कात में कामयाबी है। आज यकीन में कमजोरी है, ज़ौफ है, इसलिए दिल में बस दुनिया ही दुनिया है, हाय पैसा चाहे हो जैसा, इसी की फिक्र सवार है। फिक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, उससे गाफिल है जो असली काम है। असली काम से आज मर्द भी गाफिल हैं, औरतें भी गाफिल हैं, लड़के भी गाफिल हैं, लड़के भी गाफिल हैं, गांव वाले भी, शहर वाले भी गाफिल हैं। लेकिन जब चले जाएंगे जमात में 4 महीने में, जब जमात में चले जाएंगे चिल्ले में, और जब जमात में चले जाएंगे 10 दिन में, 3 दिन में, फिर क्या होगा? फिर फिक्र जन्नत, फिक्र आखिरत, फिक्र इबादत, फिक्र दावत तुझको सुबह शाम है, उसमें तू मशगूल है जो असली काम है। तो असली काम में मशगूल होंगे सब। कौन कौन मशगूल होगा? सब मशगूल होंगे। अल्लाह फरमा रहे कुरान मुक़द्दस के अंदर कि कामयाबी आखिरत की है, जन्नत की है। ईमान वालों, मुसलमानों, इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह फरमा रहे सूरह तग़ाबुन के आखिर में, दिल तो चाह रहा था सारी सूरत आपको सुनाऊं पढ़कर पूरी, लेकिन थक गए डॉक्टर साहब भी, सुबह से खड़े हो गए तशकील के लिए, नहीं। अल्लाह फरमा रहे इन तुक़रिज़ुल्लाह, अल्लाह फरमा रहे अगर तुम अल्लाह को कर्ज दोगे, अल्लाह की राह में जान लगाओगे, माल लगाओगे, सलाहियत रिश्तेदार कुर्बान करोगे, युज़ाइफ़ु लकुम, अल्लाह तुम्हारे अजर को, सवाब को बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें देगा, व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हारी बख्शिश कर देगा, वल्लाहु शकुरुन हलीम, अल्लाह बहुत कदरदान है, बहुत तहम्मुल वाला है। तो अल्लाह ने फरमा दिया कुरान मुक़द्दस में कि फत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, जहाँ तक हो सके अल्लाह से डरो, फत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम वास्मिऊ वातिऊ, और सुनते रहो, बात मानते रहो, वानफिकू खैरन लिअनफुसिकुम, और अपने नफे फायदे के लिए अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, जान भी खर्च करो, माल भी खर्च करो, अपने नफे के लिए। भाई 5 महीने हम लगाएंगे, 4 महीने हम लगाएंगे, चिल्ला हम लगाएंगे, 3 दिन हम लगाएंगे, हमारी कब्र, हमारी हशर, हमारी आखिरत दुरुस्त होगी या तबलीग वालों की दुरुस्त होगी? या किसकी होगी? बोलो। कब्र के अज़ाब से हम बचेंगे, सांप बिच्छू अजगर से हम बचेंगे, खुदा के गुस्से और खौफ से हम बचेंगे, या ये जोड़ करने वाले बचेंगे? हम बचेंगे। अल्लाह फरमा रहे वानफिकू खैरन लिअनफुसिकुम, अपने जान और माल के फायदे नफे के लिए अपना जान और माल राह खुदा के अंदर खर्च करते रहो, खर्च करते रहो। ये खर्च करना तुम्हारे लिए कामयाबी का जरिया है। अल्लाह कह रहे इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि तुम अल्लाह को कर्ज दो, अल्लाह को कर्ज दो। अल्लाह को कर्ज क्यों कहा? इसलिए कि कर्ज जब आदमी किसी को देता है उसको यकीन होता है कि ये 100 रुपये मुझसे मांग रहा है उधार, ये मुझको 3 दिन के बाद दे देगा, 10 दिन के बाद दे देगा, तो मेरा माल है, मेरा पैसा है, इसके पास जा रहा है, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ले रहा है, ये मेरा माल है, इसके पास है, 3 दिन के बाद दे देगा, 10 दिन के बाद दे देगा, कि मेरा माल इसके पास जा रहा है, तो यकीन है कि माल वापस आएगा, इसलिए वो दे देता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे जैसे तुम्हें यकीन है कि मखलूक के पास तुम्हारा पैसा जा रहा है उधार, वो वापस आएगा, उसी पे तिजारत चल रही है, उसी पे हुकूमत चल रही है, उसी पे सारे काम हो रहे हैं। कर्ज ना हो तो फिर दुकानें बंद हो जाएं, कारखाने बंद हो जाएं, हुकूमतें फेल हो जाएं, कितनी हुकूमतें हम के ऊपर कर रहे हैं। पर मैं जब तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा गया हुआ माल वापस आएगा, तो हम तो अल्लाह हैं, हम तो वादा खिलाफी नहीं करते हैं। जिस तरह तुम्हें अपना कर्जा देकर वापसी की उम्मीद है, ऐसे ही तो हमारी राह में जो जान लगाओगे, माल लगाओगे, वो तुम्हारा फना नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बढ़ा चढ़ाकर हम तुमको उसका अजर सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह ने खुद हमारी क्या की है? तस्कीर की है कि जान हमने तुम्हें दी है, माल हमने तुम्हें दिया है, बस तुम हमारे रास्ते में ही लगा दो। हम कह देंगे तुमने अपनी जान दे दी हमें, हम कह देंगे अपना माल दे दिया तुमने हमें, हम कह देंगे अपना वक्त दे दिया तुमने हमें, हालांकि जान भी हमने दी है तुम्हें, माल भी हमने दी है तुम्हें, पैसा भी हमने तुम्हें दिया है, तुम हमें दे दोगे तो हम कह देंगे कि हाँ तुमने दिया है हमें, हम तुम्हारा नाम लगाकर तुम्हें जन्नती बना देंगे, जहन्नम से बचा देंगे। इसलिए सब नियत करो, इरादे करो कि इंशाअल्लाह पूरा दीन सीखेंगे, पूरा कुरान पढ़ेंगे और पूरे कुरान पर अमल करके उसकी तबलीग को लेकर हर छुट्टी में तबलीग में जाएंगे। और जब फाइनल हो जाएगा फिर 4 महीने लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? सब लगाएंगे, सब खड़े हो जाए, सब खड़े होकर इरादे करो कि इंशाअल्लाह सारे आलम में जाएंगे, हर छुट्टी में तबलीग में निकलेंगे और फाइनल होते ही 4 महीने हर हाल में लगाएंगे। एक दिन आएगा, अभी तो आप चित्रों से कहाँ आए हो? धानवे आए हो, अभी तो आप पापड़ी से यहाँ आए हो, अभी तो आप धानवे की मस्जिदों से यहाँ आए हो। एक दिन आएगा आपकी जमात अमेरिका में होगी, आपकी जमात अफ्रीका में होगी, आपकी जमात इंग्लैंड में, बरतानिया में, पेरिस में होगी।
हम पढ़ते थे मदरसे में, हम कहते थे भाई तबलीग में निकलो, 24 घंटे लगाओ, रमजान में चिल्ला लगाओ, एक दिन आएगा तुम उर्दून जाओगे, एक दिन आएगा तुम लबनान जाओगे, एक दिन आएगा तुम मक्का मदीना में जाओगे। हम मक्का में भी आ गए होकर, मदीना में भी, और उर्दून में भी, लबनान में भी, बहरैन में भी। हमारे एक साथी कहने लगे, मौलवी साहब तुम तो जब पढ़ते थे हमारे साथ कहते थे फिर वहाँ जाएंगे फला मुल्क में, मिस्र में जाएंगे, तो अल्लाह ने तुम्हें मिस्र में भी पहुंचा दिया, कतर में भी, कुवैत में भी, दुबई में भी पहुंचा दिया, मक्का मदीना से भी होकर आ गए। हमने कहा भाई अल्लाह का इनाम है, जब नियत कर ली थी तो अल्लाह ने मिस्र भी पहुंचा दिया, तो हम भी इंशाअल्लाह सारी दुनिया में जाएंगे। तकबीर को अल्लाह कबूल करना। बैठ जाओ। नाम लिखाना है 4 नियतों के साथ, 4 नियतें करनी है भाई। 1 नियतों का फाइनल होने के बाद पढ़ाई का 4 माह लगाने हैं, ठीक है भाई। हर साल छुट्टियों में, गर्मी की समर वैकेशन में चिल्ला लगाना है, हर साल विंटर वैकेशन में